दोस्तों, यदि आप एजुकेशन से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद इरफान सौदागर यूट्यूब पे सर्च कीजिए और सर्च करते ही साथ यूट्यूब चैनल को मेरे खोलिए और यहाँ पर रेड कलर का जो थंबनेल आ रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लीजिए ताकि पहली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम 10th क्लास की प्रश्नावली 3.5 की क्वेश्चन नंबर 2 से अध्ययन करते हैं और इन क्वेश्चनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के योग के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 7 और a - v x + a + v y = 3a + v - 2। तो ये इक्वेशन आपके सामने दी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा। सबसे पहले दोनों समीकरणों को उक्त रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो उक्त रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में चेंज करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। इस पर देखिए हमने जो समीकरण क्वेश्चन दिया उसमें 7 को पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर वाली इक्वेशन जो दूसरा नंबर का समीकरण हो उस पर जो लिखा हुआ है 3a + v - 2, इस पूरे को हमने क्या किया, इस पूरे को हमने पूरा लेकर हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में पक्षांतर कर लिया। तो आप सभी को दिख रहा होगा माइनस का ये लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद दोनों रैखिक समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण a1x + v1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर दोनों में अगर तुलना करेंगे तो पहली इक्वेशन में देखेंगे x का गुणांक a का मान होता है। देखिए ध्यान से इक्वेशन पे x का गुणांक a1 का मान है तो a1 = 2। पहली इक्वेशन पे ध्यान से देखिए कि a1 बराबर 2, v1 बराबर 3, c1 बराबर -7। तो ये दोनों इक्वेशन तीनों लिखी हुई हैं, ध्यान से अगर आपको दिख रही हो। इसके बाद दूसरे इक्वेशन पे दूसरे नंबर समीकरण पे गौर करेंगे तो a2 = a - v, b2 = a + b, c2 = लिखा हुआ -3a + b - 2 आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन ध्यान से देखेंगे। इसके बाद चलते हैं नीचे, इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यदि निम्न रैखिक समीकरण जो युग्म दिए हैं, देखो दिया हुआ है यहाँ पर, यदि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है, तब यह स्थिति संपाती वाली स्थिति है। तो कंडीशन क्या बनेगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 वाली स्थिति बन जाएगी। इसके बाद हमने ध्यान से देखो इनमें वैल्यू पुट की, a1/a2 में, b1/b2 में, c1/c2 में वैल्यू हमने दोनों में पुट कर दी। पुट करने के बाद देखो a1/a2 ये रखा है, b1/b2 ये रखा है, c1/c2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये कंडीशन, सबसे पहले हम कंडीशन क्या करते हैं, 2/a - b, 3/a + b को आपस में क्या किया हमने, बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमने देखा a + b के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 2a + 2b = 3a - 3b। इसके नीचे अगर ध्यान से देखेंगे 2a + 2b - 3a + 3b, क्योंकि हमने इस इक्वेशन के मान को 3a और -3b को हमने क्या कर लिया, पक्षांतर कर लिया। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन में ध्यान से अगर इसी इक्वेशन सबसे नीचे वाले में देखेंगे 2a प्लस का है और माइनस का 3a प्लस माइनस घट के माइनस का ये बचेगा, 2b प्लस का 3b प्लस का, दोनों प्लस प्लस के 5 भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टर्म्स में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं
क्या इक्वेशन दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में अगर ध्यान से देखेंगे इक्वेशनों को तो ध्यान से यहाँ पर दिख ही रहा होगा आपको कि सबसे पहले देखो ये दिया माइनस ए प्लस 5b बराबर 0। 5 ए हमने पक्षांतर किया, ये भी माइनस का, माइनस माइनस के कट गए तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसके बाद देखो दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, तीनों ही आपस में बराबर थे। अगर हम बैक जाकर देखें ध्यान से तो तीनों आपस में क्या थे, बराबर थे, तो इनको आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर। इसके बाद ये वाली कंडीशन अगर ध्यान से देखो इसको और फिर इसको हमने आपस में क्या कर लिया, बराबर कर लिया, तो नेक्स्ट पेज में आपको दिख जाएगा। इनको हमने आपस में क्या किया, बराबर किया, ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। इसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल 7a माइनस 7b। इसके बाद देखो 7a और माइनस 7b को पक्षांतर करेंगे, ये कंडीशन आएगी। और देखेंगे प्लस का 6a और माइनस का 7a प्लस माइनस के आपस के क्या होंगे, दोनों घट जाएंगे, तो 7a में से 6 जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, वो भी माइनस का, और ये भी प्लस का 2b है और प्लस का 7 प्लस का 2b आपस में दोनों जुड़ जाएंगे 9b और माइनस का सिर्फ 4 लिखा रहेगा, तो इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड के बाद दिख रहा होगा नीचे हमने क्या लिखा है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण अगर ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 का जो मान है हमने 2 में पुट कर दिया, a बराबर 5 भी रख दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई, माइनस का 5 भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में a बराबर 5 भी रख दिया हमने, ध्यान से देखो तो प्लस माइनस घट जाएंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4 भी, और 4 पक्षांतर होगा तो प्लस का इस तरफ आ जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल, तो b बराबर एक कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद कंडीशन क्या बन गई, ध्यान से देखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। b का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो समीकरण a में कितना दिया था, अगर ध्यान से देखो समीकरण a बराबर कितना दिया, a बराबर 5 भी। ठीक है, तो इसमें देखो वैल्यू हमने पुट करी, b बराबर 1 फाइंड हुआ और a बराबर 5 हमें प्राप्त हो गए। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। 3x प्लस वाई बराबर 1 दिया, 2k माइनस ये इक्वेशन दिया, 3x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। इस 2k प्लस 1 को हमने क्या कर लेना, पूरा पूरा लेके पक्षांतर कर लेना, और इस 1 को भी हमें क्या कर लेना, पूरा पूरा पक्षांतर करना है। तो उक्त समीकरणों को उचित रैखिक समीकरण युग्म के रूप में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में देखो हमने जो 1 है इसको पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरे वाले में देखें ध्यान से तो 2k प्लस 1 को पूरा पूरा पक्षांतर किया तो 2k प्लस 1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर उक्त समीकरण युग्म की क्या करेंगे, कोई हल नहीं है, तब ये दोनों समीकरण समांतर है, क्योंकि बोल रहा ना यहाँ पर कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो सीधी सी बात है ना कि ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो कंडीशन क्या बनती है, इक्वेशन थर्ड को गौर करेंगे, समांतर की ये कंडीशन होती है a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने में। ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और जब दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि a1 बराबर 3। अगर ध्यान से देख लो तुलना करके समीकरण 1 को अगर ध्यान से देखो कि समीकरण ए में a1 बराबर कितना निकलेगा 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1। तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -1, ये कंडीशन निकल आई। इसके बाद दूसरी इक्वेशन पे अगर ध्यान से देखेंगे तो a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर कितना आ जाएगा k माइनस 1, और c2 बराबर कितना आ जाएगा -2k प्लस 1। ठीक है, ये कंडीशन के बाद चलते हैं, हमें क्या करना है, समीकरण 3 को ध्यान से देखना है। समीकरण 3 में ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों आपस में बराबर है ना, तो इसको हमें क्या कर लेना, लिखा ना हमने कि समीकरण 3 से, लिखा ना समीकरण 3 से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। ठीक, ये कंडीशन हमने लिख दी। ठीक, तब इस कंडीशन पे हमने क्या करना है, थर्ड वाले में
इक्वेशन जो हमने निकाली ये वाली, ठीक है। इस पर अब क्या करना है, a1/a2 b1/b2 का हमें क्या करना है, मान पुट कर देना है, ठीक है। तो अगले कंडीशन पे आते हैं। ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने a1 का बटे a2 b1/b2 मान पुट कर दिए, ठीक है। और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कैची गुणा, तो 3k-1 2k-1 इंटू 1, ठीक है। ये कंडीशन, जब 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो 3k-3 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 2k-1। इसके बाद के जो 2k है इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा इस तरफ, और ये 3 माइनस का इस तरफ आके पक्षांतर का प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस ये वाले घटेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 3 जब आपस में घट जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 3k में से 2k जाएगा तो ओनली k बचेगा। यानी कि हमारी कंडीशन क्या निकल आई, k बराबर 2, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर watching।